नमस्कार और स्वागत है आपका फेक और नॉट पे। मैं हूं आपकी होस्ट मितिका दत्त। बस आपको मेरे 5 सवालों का सही जवाब देना है और आप जीत सकते हैं अमेजिंग प्राइजेस। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए खेलते हैं आज की ताजा खबरें। सबसे पहले तो मैं आप सबको वर्ल्ड कंजर्वेशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। इस महत्वपूर्ण दिन पे कहते हैं ईच वन प्लांट वन, तो आप भी एक पौधा जरूर प्लांट करें। हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे तो प्रकृति हमारा ख्याल रखेगी। लेकिन हमारी पहली खबर के अनुसार किसी ने इस सरल निर्देश का पालन नहीं किया, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर्स की लपेट में आ गया था। जिस तरह से एक के बाद एक मुसीबत सामने आ रही है, लगता है शायद 2020 हमें कोई संदेश देना चाह रहा है। आप बताइए, उत्तराखंड में 2020 फॉरेस्ट फायर्स अप्राकृतिक यानी अननेचुरल थी, फेक या नॉट फेक? कई लोगों ने उत्तराखंड की फॉरेस्ट फायर्स की तुलना ऑस्ट्रेलिया और अमेज़न के फॉरेस्ट फायर्स से की है। ये दोनों घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी और भारी मात्रा में विनाश का कारण बनी। अगर इस साल ने हमें कुछ भी सिखाया है तो वो ये है कि मदर नेचर शैतानी करने पे हमें अपनी सगी माँ से ज्यादा जोर का चपेट मार सकती है। ये खबर है बिल्कुल फेक। दर्शकों, ये बिल्कुल गलत फहमी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पे लोगों से दरख्वास्त की कि वो ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। कई लोग दूसरे देशों में हुए फॉरेस्ट फायर्स की तस्वीरें सोशल मीडिया में फैला रहे थे, ये कह के कि वो उत्तराखंड में हो रही है, जबकि इतना बुरा हाल हुआ ही नहीं था। और तो और अभिनेता और एनवायरमेंट लवर रणदीप हुडा ने भी ये कहा कि ये फॉरेस्ट फायर्स प्राकृतिक घटना है जो हर साल होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये संदेश भी दिया। वर्तमान में उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की ऐसी गंभीर आग की घटनाएं सामने नहीं आ रही है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर पुराने जंगल की आगों की जो तस्वीरें आ रही है वो कहीं चिली की है, कहीं अन्य जगह की है। धन्यवाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रणदीप हुडा, आपने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया। इसी बात पे मैं आज 3 बार हाईवे देखूंगी और आज ही 3 पौधे भी प्लांट करूंगी। दर्शकों, ऐसा लगता है कि काफी समय से हमने कोई अच्छी खबर नहीं सुनी, लेकिन हमारी अगली खबर को सुनकर शायद आपकी अच्छी खबरों की खुराक पूरी हो जाए। हर जगह से ये खबर आ रही है कि रशिया की सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर दिया है। बधाई हो बधाई। आज सिर्फ लड्डू पेड़े नहीं, मैं तो कहती हूँ पूरी की पूरी हलवाई की दुकान ही खा जाओ। लेकिन क्या ये न्यूज सच है? रशिया ने कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को पूरा किया, फेक या नॉट फेक? दर्शकों, कभी सोचा है कि ये सुनहरे दिन वापस आएंगे जब हम लोग वापस अपनी आम जिंदगी जी पाएंगे? मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं शाहरुख के घर के बाहर फिर से जाऊँ और फिर से उनकी सिक्योरिटी मुझे वहाँ से भगा दे ये कहकर कि सर हाथ धो रहे हैं। पर दर्शकों, ये खबर है बिल्कुल फेक। सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का सिर्फ पहला फेज ही पूरा किया है, जिसमें नए ड्रग को थोड़े लोगों पर टेस्ट किया जाता है। इंडिया में रशियन एम्बेसी ने अपनी सोशल मीडिया पे डाला कि सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की पहली वैक्सीन के वॉलंटियर्स पर सक्सेसफुल जांच पूरी कर ली है। इस खबर को फिर पड़ोस वाले शिखर अंकल की तरह काफी न्यूज एजेंसीज ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया और रिपोर्ट किया कि रशिया ने वैक्सीन ही बना दिया है। दर्शकों, सिर्फ आधी हेडलाइन पढ़ने से पूरा समाचार नहीं मिलता। अगली खबर सुनाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना दिल थाम लें, क्योंकि ये खबर एक ऐसे गायक के बारे में है जिनके सरोर में जनो 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 है। जी हाँ, तख्तानामा तंदूरी नाइट्स के गायक हिमेश रेशमिया ने ये कहा है कि इस लॉकडाउन में उन्होंने 300 गाने बनाए हैं। ठीक से सुनिए दर्शकों, तेरा 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 नहीं, 300 गाने। तो बताइए, हिमेश रेशमिया ने लॉकडाउन के दौरान 300 नए गाने कंपोज किए हैं, फेक या नॉट फेक? अगर ये सच है तो आप मुझे बताएं, आपने इस लॉकडाउन में क्या किया? शर्म नहीं आ रही है? हाँ, मैं तो बचपन से ही हिमेश जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो इस खबर ने मुझे काफी उत्साहित किया है। मुझे लगता है शायद कोरोना वायरस की वैक्सीन ये गाने ही होंगे। और ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक।
एक इंटरव्यू में हिमेश ने कहा कि संगीत उनकी जिंदगी में शांति का रूप है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए 700 गानों की रचना की थी, जिनमें से 300 गाने उन्होंने लॉकडाउन में ही बनाए। ये सुन के मेरी इम्यूनिटी तो बहुत ही बढ़ गई है। दर्शकों, इस जमाने में परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक है स्क्रीनशॉट्स। इनसे खत्म होते हैं रिश्ते, परिवार, कैरियर और फोन की स्टोरेज। सुनने में आया है कि हाल ही में गो एयर के एक कर्मचारी के ट्विटर पोस्ट के स्क्रीनशॉट वायरल हुए, जिसमें उन्होंने धर्म के बारे में काफी घिनौनी बातें की हैं। अगर सोशल मीडिया में स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं तो क्या वो सच है? आप मुझे बताइए, गो एयर के एम्प्लॉय ने किए हेटफुल ट्वीट्स, फेक या नॉट फेक? इन स्क्रीनशॉट्स के वायरल होने के बाद खुद गो एयर ने ट्विटर पे मैसेज डाला कि वो इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि इस ऑफिसर के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया है। दर्शकों, हमेशा सोशल मीडिया पे अपनी राय डालने से पहले 3 बार सोचिए, क्योंकि आज आप इंटरनेट पे बोले मुझे वनीला आइसक्रीम पसंद नहीं तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन 4 साल बाद इस बात से आपकी नौकरी भी जा सकती है, खास तौर पर अगर आप आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करते हैं। और ये खबर है बिल्कुल फेक। जी हाँ दोस्तों, गो एयर के कर्मचारी को इस गलत फहमी की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कहा कि जिसने वो बातें कही वो तो कोई और था, किसी ढोंगी इंसान ने अपने ट्विटर पेज से वो ट्वीट लिखा था। इसके बाद गो एयर ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने से रोक दिया और उसके बदले उन्हें सस्पेंशन पे रखा है जब तक जांच नहीं हो जाती और मामला समाप्त नहीं हो जाता। ये जानकारी बहुत आसानी से इंटरनेट पे मिल गई, तो इतनी बड़ी कंपनी को भी थोड़ा सा सोच समझ के ऐसा निर्णय लेना चाहिए था। और आज की आखिरी खबर है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। नहीं, ये कोई फास्टेस्ट स्प्रिंट, लॉन्गेस्ट जंप, स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन जैसा रिकॉर्ड नहीं है। ये उससे काफी कम इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है। जी हाँ, हम सब ने काफी अजीब गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में सुना है, लॉन्गेस्ट नाखून से लेकर ओल्डेस्ट मेल स्ट्रिपर तक। लेकिन ये रिकॉर्ड अजीब रिकॉर्ड्स का भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है, क्योंकि ये है फास्टेस्ट टाइपिंग का रिकॉर्ड, लेकिन नाक से। तो आप बताइए, नाक से सबसे तेज टाइपिंग करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है, फेक या नॉट फेक? अगर आपको आज तक नहीं पता कि नाक का क्या काम होता है तो मैं आपको बता दूं। क्या आपको पता है कि आप नाक से सूंघ सकते हैं? चौंकिए मत, आगे और भी है। आप नाक में छेद करके उसमें नथ भी पहन सकते हैं। नहीं, ये सुनकर बेहोश मत होना। लोग कहते हैं हाथ धो लो, लेकिन नाक से टाइप करने वाले आदमी को हाथों का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा। वेरी नाइस। ये न्यूज है नॉट फेक। जी हाँ, दिल्ली के दविंदर सिंह ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। एक सेंटेंस उन्होंने 40.19 सेकंड में टाइप कर लिया। और अगर आप सोच रहे हो कि क्या इनके हाथ नहीं है, तो नहीं, ये कोई इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं है उस तरह से, ये बस एक अजीब सी विश थी। ऐसे टाइप के रिकॉर्ड तोड़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर इतनी अजीब चीज अटेम्प्ट करने पे पूरी नहीं होती तो नाक कट जाती। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। माफ कीजिएगा दर्शकों, मेरी मल्टीविटामिन लेने का टाइम हो चुका है, तो बिट्टू हलवाई के पकौड़ों से बढ़ती है इम्यूनिटी वाली खबर मैं आपको कल सुनाऊंगी। और अगर आपने 5 सवालों के सही जवाब दिए तो आप प्राइज जीत गए हैं। जानने के लिए बस नीचे स्क्रीन पे दिखे बटन को दबाएं। तो मिलते हैं कल इसी जगह, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने टैक्सेस टाइम पे भरिए।